पिंकू, अब खोता ही रहेगा। ओ यार इतना सोना म्यूजिक चल रहा था, सोया हुआ है। अयो फादर इन राजी, हमारा पिंकू ना सोया नहीं खोया है। इतना स्वीट गाना चलता है ना, इसीलिए एक मिनट उठाती हूँ। अब पिंकू ना, ओ पिंकू ना। वाह, मुझे सोने दो ना। देखा, खोया है। बाबूजी, ये लोरियों का रिकॉर्ड आप लाए कहाँ से? करेक्ट होते, वो लोरी का नहीं यार, गाने का रिकॉर्ड है। वो कल्लू कबाड़ी है ना सामने, उसकी दुकान से लाया हूँ। अपने जमाने का सुपर हिट सॉन्ग था केएल सहगल साहब का। बाबूजी, आप किस जमाने की बात कर रहे हो? सतयुग की या त्रेता युग की? अब कलयुग की बात कर रहा हूँ, कलयुग की। यही कोई 80 साल पुराना होगा ये रिकॉर्ड। अयो फादर इन राजी, जरा उसका फेसिंग इधर करना। क्या कर रही हो मालिनी? पिंकू ना, हमारा पुर्जों को नमस्कार कर रही हूँ। मालिनी पुत्र, पुर्जों को नहीं, पुर्जे तो स्पेयर पार्ट होते हैं गड्डी के। बुजुर्गों। वही तो बोला फादर इन राजी, वही तो बोला। 80 इयर्स का है ना, इसीलिए गाना भी स्लो चलता है। नहीं मालिनी पुत्र, ऐसी बात नहीं है। तब गाने स्लो ही होते थे। 3 कनस्तर बजा के कान फाड़ने वाला म्यूजिक नहीं था। क्या जमाना था, भारी जमा। एक बार और सुनाओ आप लोगों को। हेलो शेखर जी, हाँ हॉलीवुड से कब आए आप? मेरा मैच का टाइम हो गया। मम्मी! खोते खाना बना के चले। बाप हूँ तुम्हारा, एक्सक्यूज मी तो कह जाते। मालिनी पुत्र, तुम बहुत समझदार हो। वही तो प्रॉब्लम है फादर इन लॉ। मेरा मतलब वही तो प्रॉब्लम है। आज का न्यू जनरेशन ओल्ड म्यूजिक का वैल्यू नहीं करता। आप ऑन कीजिए फादर इन लॉ जी, हमको सुनना पड़ेगा। सब्बरवाल साहब घर पे हैं? अयो, ये रिकॉर्ड प्लेयर के अंदर आपके बारे में कौन पूछता है फादर इन लॉ जी? मालिनी पुत्र, वो आवाज यहाँ से नहीं आई, वहां से आ रही है। कौन आया भाई? जो भी आया है सही टाइम पर आया है। वाह जी वाह, अजीत जी आया नु, अजी कमाल ही हो गया भाई। ओ यार, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गया? अयो, रास्ता भूल गया तो इधर तक कैसे पहुंचा? तेरी कहावत है, मुहावरा। इनसे मिलो, ये मेरे जिगरी दोस्त हैं, साइकिल। अरे साइकिल साहब, अभी आपका गाना सुनकर आया और अभी आपका दर्शन हो गया। अयो, आप इतना सैड गाना गाता, इसलिए आपका फेस हमेशा सैड रहता। नहीं मानने पुत्र, ये वो वाले साइकिल नहीं है, ये ज्ञानचंद साइकिल है, मेरे जिगरी दोस्त। मेरी तरह ज्ञानी है, इनका भी ऑटोमोबाइल का स्पेयर पार्ट का बिजनेस है। सॉरी फादर इन लॉ जी, उधर भी साइकिल इधर भी साइकिल, हम हो गया पागल। आप बैठिए, मैं अभी चाय लेके आता हूँ। नहीं पुत्र, रहने दे, ये चाय नहीं पीते, इनको डायबिटीज है। नो प्रॉब्लम, विदाउट शुगर का चाय लेके आता हूँ। बैठिए ना, अभी 1 मिनट। बड़ी चंगी, बड़ी प्यारी नूह है मेरी। वो क्या हो गया यार, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ा, इतना उदास क्यों है? वैसे तेरी जुबान चटर पटर चलती है। क्या बताऊं यार? और जो बताने आया वही बता दे। यार सब्बरवाल, लाइफ में कुछ मजा नहीं है, दिल भर गया इस दुनिया से। क्यों, क्या हो गया यार? बिजनेस में लॉस वॉस हो गया क्या? अरे नहीं यार। तो क्या हुआ? इधर नहीं, उधर बताता हूं। ऐसी क्या बात है जो उधर जाके बताएगा? तो बोल, क्या बात है? यार सहगल, तुम तो इधर उधर देख के ऐसे सस्पेंस बढ़ा रहे हो जैसे कोई खून शून का मामला हो। यार तू ठीक समझा, मामला खून का ही है। मतलब सहगल, वो तो खून शून करके आया है, तो नहीं है पीछे, वो मुझे भी मरवाएगा यार काम का। नहीं भाई, चल यार तू यहाँ से। अरे बैठ सब्बरवाल, बात उस खून की नहीं है, मेरा मतलब है अपना खून, अपने बच्चे, वो वाला खून। वो यार सहगल, तूने तो मेरा खून ही जला दिया था यार। लेकिन तू कहना क्या चाह रहा है यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं आजकल के बच्चों की बात कर रहा हूँ यार। ये आजकल के बच्चे, तौबा तौबा तौबा। क्या कर दिया आजकल के बच्चे ने भाई साहब, जो आप तौबा तौबा कर रहे हैं? अरे भाभी जी, ये आजकल के बच्चे हैं ना, बड़े स्वार्थी और मतलबी होते हैं। जब तक माँ बाप की तिजोरी में माल है ना, तभी तक वो अपने हैं बस। भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सच कह रहा हूँ भाभी जी। ओए सहगल, लगता है तेरा अपने बच्चों से आज झगड़ा हुआ है, तभी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ओए, सबके बच्चे तेरे बच्चों के जैसे नहीं होते। तो मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। शादी के बाद लड़कों की रिमोट कंट्रोल उनकी बीवियों के हाथ में आ जाते हैं, बीवियों के इशारों पे नाचने लगते हैं ये लड़के। रहने दे यार, मेरे बच्चों के रिमोट कंट्रोल तो आज भी मेरे हाथ में है। मेरी आवाज सुनते ही दौड़े चला आते हैं। बुलाऊं? हाँ भाई साहब, मेरी बहुएं भी हमारी हर बात मानती हैं। वो इसलिए क्योंकि ये प्रेम जी सब्बरवाल तिजोरी पर नाक की तरह फन फैलाए बैठा। जिस दिन तिजोरी की चाबी उनके हाथ आई कि आप दोनों घर से बाहर। हाय रब्बा, क्या हो गया आपको? कल से देख रही हूँ, बस इसी कमरे में टहल रहे हैं आप।
ना रात को खाना ठीक से खाया है, ना सुबह नाश्ता ठीक से किया है। मैं क्या जी एक दिन में वजन कम करने का इरादा है क्या? जी कौन कम वक्त वजन कम करने के लिए टहल रहा है? टेंशन है, टेंशन में टहल रहा हूँ मैं। रब ना करे आपको किस बात की टेंशन हो गई? प्रेम कौर जी, आपको क्या लगता है सैगल कल ठीक कह रहा था कि आजकल के बच्चे बड़ों की सेवा वाकई पैसे के लिए करते हैं? आप मेरी राय जानना चाहते हैं या मेरी राय बदलने की कोशिश कर रहे हैं? देखो आप लगाते रहिए कमरे के चक्कर, मैं आपके चक्कर में नहीं आने वाली। क्या जी मुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चों पर विश्वास है, समझा करो। ओहो, आप तो खाम खा नाराज हो रहे हैं। जी विश्वास तो मुझे भी है अपने बच्चों पर, लेकिन कल से सैगल की बात मेरे दिमाग में गुलाटियां मार रही हैं, उसका क्या करूं? देखो जी, जब कभी भी कोई शक या वहम मन में बैठ जाए ना, तो उसको दूर करना ही अच्छा होता है। आप मेरे बच्चों को आजमाना चाहते हो, आजमा लो, ले लो उनका इम्तिहान, मगर मेरे बच्चे वैसे नहीं है। हाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ना बच्चे, अरे बस यार एक मिनट ओ यार तुम अपना आउट बाद में करना। मिनी प्रिंस ओ पुत्र एक काम करो, बाहर से मेरे लिए एक कोरा कागज और पेन लेके आओ, मुझे अपनी विल लिखनी। बिल लिखनी नहीं बोलते हैं दादाजी, बिल बनाना बोलते हैं। ओए मेरी माँ, बिल नहीं, बिल मतलब वसीयत। ये वसीयत क्या होता है दादाजी? वो पुत्र वो तेरे मम्मी डैडी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तुम एक काम करो, बाहर से एक कोरा कागज और पेन लेकर आओ, और अगर कोई पूछे ना तो बोलना दादाजी को अपनी वसीयत लिखनी है। क्या बोलोगे? दादाजी को वसीयत लिखनी है। शाबाश, जल्दी करो, जल्दी। मैं क्या जी, ये अचानक वसीयत लिखने की बात आपके दिमाग में कैसे आ गई? वसीयत लिख नहीं रहा हूँ, वैसे ही मार्केट में हल्ला मचा रहा हूँ। अगर हमारे बच्चे वाकई पैसे की वजह से हमारी सेवा करते हैं तो देखना वसीयत की बात सुनते ही कैसे हमें पटाने की कोशिश करेंगे। देख के टकराना चाहिए ना, मेरा मतलब देख के भागना चाहिए ना। ग्लास का दूध गिर गया तो? चाची आप हमें बस एक खाली पेपर और एक पेन दे दीजिए, दादाजी ने मंगाया। दादाजी को वो लिखना। मिनी वो क्या था? सॉरी भैया भूल गए। कोई बात नहीं, अगर दूध पिएगा ना तो मेमोरी स्ट्रांग होगा, ठीक है? लो। नहीं हमें दूध नहीं पीना, बस आप एक खाली पेपर और एक पेन दे दीजिए। मगर रोज दूध पीकर हम बोर हो गए। बोले बच्चा, आज सिर्फ दूध नहीं है, दूध के साथ एक स्पेशल ऑफर है। स्पेशल ऑफर? वो क्या है? देखो एक ग्लास का दूध पकड़ो। जब हम 1 2 3 बोलेगा तो सिर्फ एक सिप लेना। हाँ, एक सिप। उसके बाद ग्लास में बचा हुआ दूध का लेवल इक्वल है तो हम आपको गिफ्ट देगा, ठीक है? रेडी? 1 2 3। अयो ये तो इक्वल नहीं है, सॉरी। वन मोर वंस अगेन। 1 2 3। दूध ही नहीं है। नंट्री। चाची मैं समझ गया, ये सब हमें दूध पिलाने की ट्रिक थी। आड़ा मेरा इंटेलिजेंट बच्चा, कितना जल्दी समझ गया। इतना जल्दी समझने के लिए आपके लिए ये स्पेशल गिफ्ट, ये लीजिए। ये स्पेशल ऑफर है क्या चाची? मैं क्या जी, इतनी देर हो गई, ना कोई पेपर आया, ना कोई पेन आया, ना ही कोई आपको पटाने आया। ऐसे हैं मेरे बच्चे। मम्मी जी पैरी पहना, बाऊजी पैरी पहना। बीना पुत्र, मुझे पता था कि सबसे पहले तू ही आएगी। आपको पता था, लेकिन कैसे? ओ बहू, वो इतने सालों में तुझे थोड़ा बहुत तो मैं जान ही गया हूँ। तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं आपके लिए सरप्राइज लाई हूँ। पेन और पेपर लाई होगी, और क्या? नो रॉन्ग, मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। मम्मी जी आपके लिए सलवार कमीज और बाऊजी आपके लिए कुर्ता पजामा। अरे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? बीना पुत्र, तू एक बात बता, तू हमारे लिए ये गिफ्ट्स क्यों लेकर आई है? यूं ही दिल किया ले आई। अरे वाह, मैं क्या जी, देखा मेरी बीना का दिल, और हम उसे ऐसे ही गलत समझते रहे। ओ मैं क्या मेरी भोली प्रेम कौर जी, ये दिल का नहीं बिल का मामला है। बिल की बात सुनते ही कैसे गिफ्ट आने शुरू हो गए हैं। मैं क्या जी, आपके मन में सैगल साहब की बात घर कर गई है। देखो आपका वसीयत के बारे में सोचना, उसका गिफ्ट लेकर आना महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है, बाई चांस ऐसा हुआ होगा। अच्छा जी, बाई चांस? तो देख लेना और कितने चांस बाई चांस आते हैं। क्या टाइम आ गया है प्रेम कौर जी, और रिश्ते भी पैसे के तराजू में तोले जाने लगे हैं। जितने ज्यादा पैसे उतना गहरा रिश्ता, पैसे गायब तो रिश्ता भी गायब। ना जी ना, ऐसे नहीं सोचते। और रहन दियो जी, और टाइम बदल गया है।
समय बड़ा बलवान। आपने बिल्कुल ठीक कहा है बाबूजी, समय बड़ा बलवान। इसलिए अच्छे और ठीक समय के लिए ये लीजिए। ये क्या बेटा? ये रिस्ट वॉचेस है, एक बेटे की तरफ से अपने पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा उपहार। देख लिया जी, एक और बाई चांस। ओके, एक बात बता, आज तक अपने बाबूजी के लिए पिकट पे रखने वाली छोटी सी गिल्ली तक गिफ्ट नहीं लाया, और आज इतनी महंगी रिस्ट वॉचेस क्यों भाई? बस यूं ही दिल किया, ले आए। मैं क्या जी, देख लिया, यूं ही दिल किया और बाई चांस हमारे लिए गिफ्ट ले आया। ये सब दिल की वजह से हो रहा है या विल की वजह से? मैं कहूँ जी, मुझे भी आपकी बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है। मैं क्या अभी भी थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा? कोई नहीं, सब्र करो, बाकी के बाई चांस भी आते ही होंगे पूरा यकीन दिलाने के लिए। चुपचाप, किसी को पता चलना नहीं चाहिए कि हमने पीछे क्या छुपा के रखा है। अरे भाभी आप कैसी हैं आप? आज क्या हो गया? घर में सब लोग हमारा हाल चाल पूछता है। आई एम फाइन, थैंक यू। भाभी, इससे पहले कि आप पूछो कि मैंने पीछे क्या छुपाया हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना पीछे गिफ्ट छुपाया हुआ है। और अब आप पूछोगे कि ये गिफ्ट मैंने किसके लिए छुपाया है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये गिफ्ट ना मैंने मेरे डायरेक्टर फ्रेंड महेश शाह है, उनके लिए गिफ्ट लिए, जिनका आज बर्थडे है। हाँ, ये वही महेश शाह है जिन्होंने बहुत सारी जंगली फिल्में बनाई हैं। जंगल, जंगल में मंगल, जंगल में दंगल, जंगल में पोंगल, जंगल और जंगल। अब आप ये पूछेंगे कि जंगल में भाभी भैया, हमने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं। आप तो कामों का अपना टाइम और हमारा वक्त वेस्ट किया। एक्सक्यूज मी। क्यों कह रहे हैं? भाभी को कुछ पता नहीं चला, नहीं तो तू सब कुछ बता देता। झल्ला कहीं का। हेलो बाबूजी, हेलो मम्मी जी। कैसे हैं आप लोग? ये घर की रोशनी और ये घर के चिराग, बस इनकी कमी रह गई थी। आओ आओ, बताओ तुम क्या गिफ्ट लाए हो हमारे लिए? आपको कैसे पता चल गया हम आपके लिए गिफ्ट लाने वाले हैं? मैं बाप हूँ तुम्हारा, मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन जान सकता है? बाबूजी, अगर ये बात है तो बताइए हम आपके लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? मस्का, गिफ्ट पेपर में रैप करके। गलत जवाब। अब सुनिए, हम गए थे शोरूम में, एयर खरीदा, एक सीडी बेर खरीदा, 2 सीडी, तो हम वो एक सीडी ले आए। हमने सोचा मेरे मामा पापा का सपना। एक सीडी प्लेयर हो अपना। बाबूजी ये लीजिए, अब आप आराम से इसमें अपने केस से करके गाने सुनिएगा और मम्मा आप भजन सुनिएगा। जिन बच्चों को पॉकेट मनी के लिए 20-20, 30-30 रुपए मांगने पड़ते हैं, उनके पास इतनी महंगी गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? दोस्तों से उधार ले लिया। गिफ्ट खरीदने के लिए उधार मांगने की जरूरत क्या थी? दिल किया, ले आए। मैं क्या प्रेम कौर जी, देख लिया, एक एक करके सारे बाई चांस आ गए। अब भी किसी चांस का इंतजार है आपको? आप ठीक कह रहे हो जी, मुझे अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं थी। सैगल भाई सब ठीक कह रहे थे, आजकल के बच्चे बिल्कुल स्वार्थी हो गए। अभी तो सिर्फ पेन और पेपर मंगवाया था, वसीयत का नाम सुन के सबकी नीयत सामने आ गई। मेरा तो ना वो केएल सहगल वाला वो डायलॉग बोलने का मन कर रहा है। वो लाइफ में जी नहीं लगता, जी भर गया वो वाला। हाँ जी, बोलो। लाइफ में मजा ही नहीं रहा, दुनिया से दिल भर गया। चलो जी, हम हरिद्वार चलते हैं। मैं रास्ते के लिए राजमा पैक कर लेती हूँ। रहने दो जी, उनका स्वाद ही खत्म हो गया। बाबूजी जल्दी नीचे आइए। डैडी जी, मम्मी जी, कम डाउन। प्रेम कौर जी, इतने सालों से हम लोग रोज कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आते, आज तक हमारा ऐसा स्वागत नहीं हुआ। आज क्यों हो रहा है? समझ में आई बात आपको? समझ में आ रही है जी। राम जी, जोड़ी क्या बनाई जी, मम्मी और पापा को बधाई हो, बधाई जी। क्या प्रेम कौर जी, फोटो पे हार पड़ते थे, यहाँ तो जीते जी पड़ गए। देख ली सबकी असलियत, सब एक जैसे निकले सिवाय मेरी मालिनी की। साइड प्लीज, साइड प्लीज। हम मदर इन लॉ जी और फादर इन लॉ जी को अपने हाथों से खिलाए। पता है मुझे आज हम लोगों की इतनी खातिरदारी क्यों की जा रही है? बकरे को काटने से पहले भरपेट खिलाया जाता है। फादर इन लॉ जी, ये मीठा दही है, हमारे मदर इन लॉ जी ने हमको सिखाया है। अगर कोई भी घर से बाहर ट्रैवल करने के लिए जाता है, उसको मीठा दही खिलाना चाहिए, है ना मदर इन लॉ जी? मालिनी बहू, मुझे कुछ नहीं खाना। मैंने और तुम्हारी
सास ने एक फैसला किया जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो है कि आप बताओ ना जी। बच्चों, हमने हरिद्वार जाने का फैसला किया है। हरिद्वार? हरिद्वार? लेकिन आप दोनों ने अचानक ये हरिद्वार जाने का फैसला क्यों ले लिया? क्योंकि आज अचानक ही हमें हकीकत पता चली है कि दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी है। असली शांति तो हरिद्वार में है। विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट बुकिंग कैसे जाएंगे फादरिल्ला जी? चले जाएंगे तक के खाते हुए, थोड़े यहाँ खा रहे हैं, थोड़े वहाँ खा लेंगे। यो फादरिल्ला जी, हमारा होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। एक मिनट, भाभी भैया, ये रहा। लगेज वो रहा। सेठ जी, ये रहा। टिकट ये रही। ये रही मम्मी जी आपकी टिकट, और ये रही बाबूजी आपकी टिकट। सारा किया, चलो टिकट के पैसे तो बचे। प्रेम कौर जी, इन लोगों ने तो हमें घर से निकालने की पूरी तैयारी कर रखी। मैं क्या जी, सहगल साहब ठीक ही कह रहे थे। मदरिल्ला जी, आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सब लोग चाहते हो कि हम जाएं। रोशन पुत्र, तू भी यही चाहता है? ऑफ कोर्स मम्मी जी, और ये सिर्फ मैं ही नहीं चाहता, बीना और बच्चे भी यही चाहते हैं। सुन लिया जी, बच्चे भी जम्मे है नहीं अजय। इनको पुत्र जी, हमारी भी यही इच्छा। बाबूजी, फर्स्ट क्लास के टिकट का आइडिया तो मेरा ही था। बॉबी, मम्मी, तुम दोनों भी इस प्लान में शामिल हो? हाँ, लोकेशन मैंने ही तो सिलेक्ट की है। और मैंने भाभी ने मिलकर आपके सामान की पैकिंग की है। मालिनी, तू? हाँ मदरिल्ला जी। अरे रब्बा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू भी यही चाहती है कि हम यहाँ से जाएं। हाँ मदरिल्ला जी, आपको भेजने का पूरा प्लान हमने तो बनाया है। और जो मदरिल्ला जी, जल्दी जल्दी जाइए ना, फ्लाइट का टाइम हो गया। प्रेम कौर जी, और मैं क्या जी? प्रेम कौर जी बस करो। और मैं क्या बस करो जी? बोल दो क्या? कान खोल के सुन लो, ये घर मेरा है, इसके पेपर भी अभी तक मेरे नाम पर हैं। आज तक इस घर में वही होता है जो मैंने चाहा है, और आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगा। मैं नहीं जाना हमें। अब बहुत देर हो गया फादरिल्ला जी, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको अभी जाना ही पड़ेगा। यस यस, देयर इज नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। और अगर आपको प्लेन में जबरदस्ती चढ़ाना पड़े तो हम वो भी करेंगे। अरे रब्बा, बात यहाँ तक आ पहुंची। मैं क्या जी, चलो अब क्या देखना बाकी रह गया? ठहरो जी, ठहरो एक मिनट। नहीं जाना हमें। प्रेमजीत सब्बरवाल है मेरा नाम। इतनी आसानी से नहीं भेज सकते तुम लोग मुझे। एक काम करता हूँ जी, मैं एक टिकट ही फाड़ देता। वो टिकट नहीं है, हमारा दिल है। हमारा दिल फाड़ने से पहले जरा खोल के तो देखिए। हाँ हाँ, खोलिए खोलिए खोलिए। इसमें तो कुल्लू लिखा हुआ है, और तुम लोग हमें कुल्लू भेजना चाहते हो। देखा जी, उल्लू हमें कुल्लू भेजना चाहते हैं ठंड में मरने के लिए। वाइफ के साथ हॉलिडेज जाने के लिए कुल्लू मनाली से अच्छा जगह और कौन सा हो सकता है? हॉलिडे? आप लोग भूल गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी भूल गए। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और रहने दो जी, और रहने दो ये नाटक। मुझे पता है आप लोग हमारी खुशामद क्यों कर रहे हैं। हमारी मैरिज एनिवर्सरी की वजह से नहीं, वसीयत की वजह से। वसीयत? यू मीन विल? अयो फादरिल्ला जी, हमको ये कुछ मालूम नहीं है। एक मिनट, ओए प्रिंस पुत्र, ओए तूने बाहर आके इन लोगों को बताया नहीं था कि दादाजी अपनी वसीयत लिखने के लिए पेन और पेपर मांग रहे हैं? ओह गॉड, हम तो दूध पीने के चक्कर में भूल ही गए। ए झूठ मत बोल, तुझे वसीयत बोलना ही नहीं आया। खोता ना हुए था यार। लेकिन अगर आप लोगों को वसीयत के बारे में नहीं पता था तो अलग अलग गिफ्ट लेके क्यों आए? बाबूजी, ये सारी गिफ्ट्स आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है इसलिए। देखा, ये है मेरे बच्चे। मैं नहीं कहती थी मेरे बच्चे ऐसे नहीं है। हाँ फादरिल्ला जी, हम कैसा कैसा पैसा अरेंज करके ऐसा प्रोग्राम बनाया, लेकिन आप हम लोगों को वैसा समझा। मालिनी पुत्र, बच्चों, ओ यार माफ कर दो। ओ यार, ये सब ना ज्ञानचंद सहगल की वजह से हुआ है। ओए सहगल, ओए आ रहा हूं मैं। अरे तुझे आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया हूँ। तुझे एक जरूरी बात करनी। और जो भी बात करनी है यहीं कर। मुझे पता क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना, लाइफ में मजा नहीं है, दुनिया से जी भर गया है। आजकल के बच्चे तौबा 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 बड़े स्वार्थी और मतलबी होते हैं, यही ना? क्या बकवास कर रहा है यार तू। अरे बच्चे तो हमारे जीने का सहारा होते हैं। खून आखिर खून होता है। यार सहगल के बच्चे, तो मेरा खून मत जला यार। कल कुछ और बोल रहा था, आज कुछ और बोल रहा है।
अरे वो कल मैंने बागबान फिल्म क्या देखी, उसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि मैं बहक गया। लेकिन आज सब्बरवाल मैंने औलाद फिल्म देखी और पता चला कि औलाद आखिर औलाद ही होती है। साइकिल, मैंने भी आज एक फिल्म देखी है। कौन सी? जीने नहीं दूंगा।